प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का वचन है संत मार्कुस अध्याय 22 से 24, संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 35 से 42 तक। हम सब ने सभागृह के एक अधिकारी जेरुस के बारे में और जेरुस की बेटी के बारे में हमने पवित्र वचन में सुना होगा। कहीं ना कहीं आज से पहले आपने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन में छुपे हुए रहस्य को समझा नहीं होगा, क्योंकि आपने जब इस वचन को पढ़ना शुरू किया तो आपने उसकी गहराई को नहीं समझा, उसके मर्म को, उसके महत्व को, उसके सामर्थ्य को, उसके शक्ति को। उसमें प्रभु का विशेष कृपा है, विशेष अनुग्रह है इस वचन में। इस वचन में प्रभु का ऐसा सामर्थ्य है जो हमें आज से पहले समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन होंगे और पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा और पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। आज पवित्र आत्मा हमें इस वचन का रहस्य समझाएगा, इस वचन का मर्म समझाएगा। जब आप इस वचन का रहस्य मर्म समझेंगे, जीवन में कभी आप उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, अपने जीवन से कभी हार नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थिति, ऐसी तकलीफ, ऐसी पीड़ा में कभी आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। ये आज यीशु के वचन के द्वारा हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम हम वचन में देखते हैं, उस समय सभागृह का जेरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक अधिकारी, अधिकारी का मतलब है एक बड़े पद वाला व्यक्ति। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है, शिक्षा अधिकारी, कोई भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी, किसी भी मंत्रिमंडल का अधिकारी, कोई भी नेता, बड़ा अधिकारी प्रभु के पास में आता है। इसका मतलब है कि प्रभु के पास में सिर्फ गरीब लोग, दुखी नहीं, प्रभु के पास में अमीर लोग भी आते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमें देखना है, समझना है कि प्रभु के पास में एक सभागृह का बड़ा अधिकारी, जेरुस नामक अधिकारी प्रभु के पास में आता है। इसका मतलब आज बहुत सारे अमीर लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं चर्च क्यों जाऊं, प्रार्थना क्यों करूं, मेरे पास में सब कुछ है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में सब सकुशल है, मैं जो सोचता हूं, जो करता हूं, सब ठीक है। ये उनकी गलती है। परेशानी कभी बता के नहीं आती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम देखते हैं एक बड़ा अधिकारी प्रभु के पास में आता है। कब आता है? उस समय 2000 साल पहले, जब इतने साधन नहीं थे, व्हीकल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, फिर भी लोग प्रभु के पास में आते थे। हमें समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कहीं ना कहीं साधन, गाड़ियों पर निर्भर करने लग गए हैं। प्रार्थनाओं में जाने के लिए, रिट्रीट में जाने के लिए, मीटिंग्स में जाने के लिए, या अन्य प्रभु के वचन के कार्य के लिए, कलीसिया के कार्य के लिए हम क्या कहते हैं? हमें साधन नहीं मिला, हमारे पास में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्रभु के पास दूर दूर से लोग आते थे प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को स्पर्श करने के लिए, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखते थे, विश्वास करते थे। हालेलुया। यहां पर हमें एक बात समझने की जरूरत है, प्रभु यीशु अमीर गरीब का नहीं, सबका ईश्वर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गरीबों का ईश्वर है।
हाँ, प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति का ईश्वर है, गरीब अमीर। प्रभु की नजर में कोई गरीब अमीर नहीं होता, सब एक समान है, क्योंकि प्रभु ने सबको एक जैसा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे पहले अपने मन से, अपने दिमाग से ये सोच हटा लीजिए अमीर और गरीब का, मैं एक हूं। प्रभु की नजर में हम सब एक है, नर और नारी, मनुष्य का रूप, क्योंकि प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की, प्रभु ने हमें अपने हाथों से रचा है। इसलिए ये सोच हमारे दिमाग से हमें हटाना है। प्रभु के पास में सब जाते हैं, अमीर गरीब, क्योंकि प्रभु उनका ईश्वर है। ईश्वर के पास में सबको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए, जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर वचन में देखते हैं, जेरुस प्रभु के चरणों में गिरकर अनुनय विनय करता है, प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, मेरी बेटी बीमार है, आप उसके सर पर हाथ रख दीजिए, वह जीवित रह जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमें वचन को समझने की जरूरत है। आज इस वचन को आपको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आपसे प्रेम करता है। यहां हमें जेरुस की समान, जेरुस की तरह बनने की जरूरत है। जब हम प्रभु के पास में आते हैं बड़े विश्वास के साथ, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में चलिए, मेरी बेटी बीमार है, वह मरने को है, यदि आप उसके सर पर हाथ रख देंगे तो वह जीवित रहेगी। आप उस जेरुस का विश्वास देखिए यहां पर। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके घर में कैसी परिस्थिति होगी आप जानते हैं, और आपकी परिस्थिति कौन अच्छे से जानता होगा? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं 35 से 42, संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 35 से 42 में ईसा ये कह रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि सभागृह से जेरुस अधिकारी के घर से कुछ लोग आते हैं और वह जेरुस को कहते हैं, आपकी बेटी मर गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जेरुस ने अपने कानों से क्या सुना? उसकी बेटी मर गई है। क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? क्या ये पॉजिटिव बात उसके कान में गई है या नेगेटिव बात? नेगेटिव बात। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने कितने सारी बातें आपके कानों से सुना होगा, आपने कितनी सारी बातें अपने कानों से सुना होगा। लोगों ने आपको आकर कहा होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी संतानें नहीं होगी, तू कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तू ऐसा का ऐसा कुंवारा रहेगा, तू ऐसी की ऐसी कुंवारी रहेगी, तू बांझ रहेगी, तू शराबी रहेगा, तू नशेड़ी रहेगा, तेरे कभी भी घर नहीं बनेगा, तू फूट फूट कर रोएगा। लोगों ने आपको श्राप दिया होगा, आपके कानों ने क्या क्या बातें सुनी होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद कीजिए उन पलों को जब लोगों ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, जब लोगों ने आपको रुलाया है और वह सारी बातें आपके कानों के अंदर से अंदर गई है। आज कहीं ना कहीं वह बातें आपके अंदर है, वह बोझ, वह दर्द, वह पीड़ा
कहीं ना कहीं उनकी बातों ने आपको सदमा दिया होगा। आपको किसी ने कहा होगा तू सुंदर नहीं है, तू सुंदर नहीं है। बहुत अपशब्द कहा होगा, तू पतली है, तू मोटा है, तू काला है, तू ऐसा है। बहुत सारे शब्द आपने अपने कानों से सुने होंगे। क्या सुने थे? क्या ये शब्द नेगेटिव है या पॉजिटिव? हालेलुया, हालेलुया। आपके कानों ने कौन सी बातें सुनी? नेगेटिव बातें। और नेगेटिव बात आपको क्या करती है? आपको तोड़ देती है, आपको हताश कर देती है, आपको दुखी बना देती है, आपको डिप्रेशन में डाल देती है, आपको बीमार कर देती है। हालेलुया। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। लोगों ने आपको बोला तू कभी ठीक नहीं होगा, तू मर जाएगा, तू कभी आशीष नहीं पाएगा, तू कभी चल नहीं पाएगा, तू कभी देख नहीं पाएगा, तू कभी सुन नहीं पाएगा। वह बातें आपको झंझोड़ देती है, तोड़ देती है। आपके कानों ने वह बातें सुनी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी वजह से आपका दिल टूट गया, आप दुखी हो गए। आपने अपना जीवन, अपना मूल्यवान जीवन त्यागने का सोच दिया, नष्ट करने का, सुसाइड करने पर आपने सोचा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक पल आपने अपने कानों से सुने हुए हर एक बुरी बातें प्रभु को समर्पित कीजिए। उन सारे दुखों को, उन सारे शब्दों को, उन सारे पलों को आप प्रभु को समर्पित कीजिए। आपके कानों ने जो बुरे शब्द, बुरे उदाहरण, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें जो आपने अपने कानों से सुने हैं, जो कहीं ना कहीं आज आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, उन बातों को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु, मेरे कानों से जो मैंने सुना है, जिसकी वजह से मैं आज रो रहा हूं, उदास हूं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया हूं, जीवन से निराश हो गया हूं, जीवन से हार मान चुका हूं, प्रभु मैं आपको सौंपता हूं। आप हर चीज प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु को सौंपिए। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस ने अपने कानों से क्या सुना? मेरी बेटी मर गई है। यहां पर हम मर गई के दो अर्थ देखते हैं। पहला अर्थ है मेरी बेटी अब कभी लौट के नहीं आएगी, मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। दूसरा अर्थ हम देखते हैं जीवन समाप्त हो गया है। हालेलुया। हम यहां पर पहले अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम रिट्रीट्स में, प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर यही चीजें चलती है, मेरा जीवन कभी नहीं बदलेगा, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे जीवन से सब कुछ चला गया है, अब मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएगी, मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, मेरा परिवार कभी फलेगा फूलेगा नहीं, मेरे कभी संतान नहीं होगी, मेरा कभी घर नहीं होगा, मेरे सारी चीजें चली गई है, मेरे जीवन से अनुग्रह, अभिषेक, कृपाएं, आशीष सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है, मैंने सब कुछ खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने अपने कानों से जो सुना, जो आपने बोला कि अब मेरा जीवन नहीं बदल सकता, मैं जो दुख में हूं, पीड़ा में हूं, जैसा भी हूं, अब मैं वैसा ही रहूंगा, कुछ नहीं बदलेगा। जब आप ये ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, आपका जीवन वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि आपने वैसा ही विश्वास किया है, आपने सोच लिया है अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा जीवन, मेरा भाग्य, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरे कामकाज, मेरे बच्चे, कुछ नहीं हो सकता, किसी का भी कुछ नहीं हो सकता।
सब कुछ मैंने खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के मन में दुख है, पीड़ा है, उनकी बीमारी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर। वह कहते हैं सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ मैंने खो दिया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। जो आपकी बाधा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपकी सोच है, वो आपको बढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि आप सोच यही रहे हैं मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ खो दिया है। आज प्रभु कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपकी उन परिस्थिति को, उस बंधन को, उस बाधा को, उस बीमारी को, उस दुख को बदलने वाला है। प्रभु बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने जो विश्वास अपने अंदर रख रखा है कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं तबाह हो चुका हूं, मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, ये बीमारी मेरे साथ रहेगी, मेरी परिस्थिति ऐसे रहेगी और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा, मैं ऐसे ही जीऊंगा, चलने दो, जैसा होता है चलने दो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हार गए हैं, क्योंकि आपने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। आपने उन शब्दों पर विश्वास किया जो आपके कानों ने सुना है। यदि आज आप इस वक्त विश्वास करेंगे, मैं आपको कहता हूं प्रभु आज आपको इस बाधा से, इस बंधन से, इस बीमारी से, इस दुख से, इस पीड़ा से आपको इसी वक्त छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वचन का पालन करते हैं, ईश्वर उनके जीवन में कार्य अवश्य करता है। उनकी परिस्थिति को ईश्वर बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस ने प्रभु को क्या कहा? प्रभु मेरी बेटी बीमार है, आप मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी मरने को है। यदि आप उसके सर पर हाथ रख देंगे तो वह जीवित रहेगी। हालेलुया। जेरुस का विश्वास देखिए, उसकी बेटी मरने को है। उस मरने के समय, उस दुख के समय, उस पीड़ा के समय, उस बीमारी के समय वह प्रभु के पास में आता है और प्रभु से अनुनय विनय करता है। उसके विश्वास को देखिए। आज आपकी परिस्थिति ऐसी होगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका घर तबाह हो रहा होगा, आपका घर बर्बाद हो रहा होगा, पति पत्नी अलग हो रहे होंगे, माता पिता बच्चों के बीच में संबंध, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, जमीन जायदाद को लेकर आप परेशान हैं, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने नौकरी को लेकर परेशान हैं। यहां पर जेरुस अपने परेशानी को लेकर, अपने पीड़ा, अपनी बेटी के दुख को लेकर, उसकी बीमारी की चंगाई को लेकर प्रभु के पास में आता है और प्रभु से अनुनय विनय करता है। आप एक एक शब्दों को नोट करना। मैं आपसे इस वक्त कहूंगा, आप एक पेन पेपर लीजिए, जहां जहां तक मैं बोलता जाता हूं उस वचन को आप लिखिए, उन एक एक वचन, एक एक शब्द का मर्म समझिए। जेरुस प्रभु के पास में आता है, उनके चरणों पर गिरता है। मतलब आज आप जब जब प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रभु के प्रांगण, प्रभु के मंदिर, चर्च में जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, आप अपने दुख तकलीफ को लेके जाते हैं, वैसे ही जेरुस प्रभु के पास में गया। आपने अपने दुख तकलीफ को प्रभु को बताई, प्रभु मेरे परिवार में ये परेशानी है, मेरा बेटा शराब पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, अपनी पत्नी को मारता है, वह मेरी नहीं सुनता, मेरे बेटे का, मेरे पति का किसी और के साथ में रिश्ता है, मेरी बेटी का, मेरी बहू का किसी और के साथ में रिश्ता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति मुझसे अलग होना चाहता है।
जेरुस ने अपनी परेशानी प्रभु को बताई। ऐसे ही आप जब प्रभु के पास में जाते हैं, आपने अपनी परेशानी बताई होगी, लेकिन जेरुस और आप में एक अंतर है। आपके अंदर संदेह चल रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, होगा या नहीं होगा, मेरा जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके कानों ने नेगेटिव बातें सुनी है, नेगेटिव शब्द सुने हैं। आगे आप देखिए यहां पर वचन में क्या कहता है। मर गई शब्द उसका दूसरा अर्थ है जीवन खत्म हो गया है, जीवन नष्ट हो गया है। कुछ सालों पहले मेरा परिवार हंसता खेलता था, सब कुछ टूट गया है। मेरे बच्चों के लिए कुछ सपने मैंने सोच रखे थे, सब तबाह हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए जो सपने देखे थे, सोच रखे थे, आज मैं उनकी राह को देखकर मुझे लग रहा है सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपके कानों ने ये सब कुछ सुन रखा है। अब हमें क्या करने की जरूरत है? हम आगे वचन को देखते हैं। जो नष्ट हो गया है, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो नष्ट हो गया है, जो टूट गया है, उसे पुनः सही करना मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन उसे ईश्वर संभव कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस ने अपने कानों से सुना बेटी मर गई है। लोग क्या सोचते होंगे, क्या सोच रहे होंगे, ये यहां पर अब क्यों टाइम पास कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। और लोग कहते हैं आप क्यों गुरुवर को कष्ट दे रहे हैं। आज ऐसे ही लोग आपको बोलते होंगे क्यों प्रार्थना में समय बिता रहा है। अब प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब परिस्थिति नहीं बदलेगी। वचन से कुछ नहीं होता, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, विश्वास से कुछ नहीं होता। कितने भी उपवास कर ले, कितने भी रिट्रीट्स में भाग ले ले, कितने भी प्रार्थनाओं में भाग ले ले, कितनी लंबी चौड़ी प्रार्थना कर ले, कितने भी उपवास कर ले, कुछ नहीं होगा। आपके कानों ने ये सुना है। जेरुस ने अपने कानों से क्या सुना? बेटी मर गई है। ऐसे ही लोगों ने आपको बोला होगा, आपके कानों ने यह सुना होगा। आप प्रार्थना में जाते होंगे, लोग आपको बोलते होंगे सब बकवास है, प्रार्थना में क्या जा रहा है, काम पे जा। क्या सुबह से शाम तक माला जपता रहता है, काम कर ले कुछ। ये सब टाइम पास है, बकवास है, पाखंड है, ढोंग है। बहुत सारे शब्द बोलते होंगे। लोग बोल रहे होंगे यहां टाइम वेस्ट मत कर, जा अपना काम कर, अपने घर को देख, तेरा घर टूट रहा है, तेरा घर बर्बाद हो रहा है, वहां उस परिस्थिति को देख। जेरुस को भी लोगों ने यही कहा होगा कि जेरुस यहां टाइम पास क्यों कर रहा है, जा अपने घर में, अपने घर जा, वहां पर हालात देख क्या हो रहे, तेरी बेटी मर गई है और तू यहां क्या कर रहा है, सब छोड़ जल्दी जा। कुछ नहीं पड़ा है, जितनी प्रार्थना करनी थी हो गया, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जा। आज आपने भी ऐसा ही सुना होगा, लोगों ने आपको कहा होगा, आपके कानों ने उन बातों पर विश्वास किया होगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं यहां पर? हम वचन 36 में देखते हैं, प्रभु अधिकारी से कहता है डरिए नहीं, विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु यहां पर कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने किससे कहा? अधिकारी से। वह अधिकारी जो टूटा हुआ है, जिसके सर से छत हिल गई है, जिसकी बेटी मर गई है, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वह रो रहा होगा।
विलाप कर रहा होगा, तड़प रहा होगा, टूट गया होगा, अंदर ही अंदर वह टूट गया होगा, रो रहा होगा, उस व्यक्ति से प्रभु क्या कहता है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज प्रभु आप सभी से, एक एक व्यक्ति से प्रभु कह रहा है, डरिए नहीं, विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उधर उसकी बेटी मर गई है, लोग उसको ताने मार रहे हैं, और प्रभु उससे कह रहे हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम चल नहीं पाओगे, तुम देख नहीं पाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे, तुम खड़े नहीं हो पाओगे, तुम कभी चंगे नहीं हो पाओगे, ठीक नहीं हो पाओगे, कभी तुम बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, कभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, संतान नहीं रहोगी, तुम बांझ रहोगी, तुम निसंतान रहोगी, तुम ऐसे रहोगी, तुम काली रहोगी, पतली रहोगी, तुम मोटी रहोगी, तुम ऐसे रहोगी। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? बेटा और बेटी, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उस दुख के क्षण में, उस पीड़ा के क्षण में, उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का, उस समय प्रभु क्या कहता है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु आज आपको और मुझको यही कहता है, आपके उस दुख में, उस पीड़ा में, उस तकलीफ में आपको कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आपको विश्वास करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है। लोगों के शब्द और प्रभु के शब्द में अंतर देखिए। लोग आपका साथ आपके दुख में छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। लोगों ने आपको और तोड़ने की कोशिश की होगी, और निराशा में और परेशानी में, रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। आपके हृदय को, आपके दिल को तोड़ा होगा। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुझसे डिवोर्स चाहता हूं, तेरा घर नहीं है, तेरे पास में पैसा नहीं है, इसलिए आपको लोगों ने छोड़ दिया होगा। आपके प्रार्थना को देखकर, आपके आध्यात्मिक जीवन को देखकर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा, आपको तिरस्कार किया होगा, लोगों ने आपका अपमान किया होगा, मजाक उड़ाया होगा, आपकी बुराई चुगली करी होगी। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा आपको गिराने के लिए, आपको तोड़ने के लिए। लेकिन उस क्षण में वचन कहता है, प्रभु कहता है, बेटा और बेटी, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके कानों ने सुना होगा, तेरा काम नहीं चलेगा, तेरी तरक्की नहीं होगी, तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, ये फेल हो जाएगी, ये अवश्य फेल ही होगी, ये तो भोंदू रहेगा, ये तो कमजोर ही रहेगा, ये तो अपंगी रहेगा, पैरालाइज ही रहेगा, ये कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, ये कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये काम तो घाटे का काम है, इसमें घाटा ही होगा। मैं कहता हूं, देख लेना तुम। लोग अपने शब्दों के द्वारा आपको ठेस पहुंचाए होंगे, आपके अंदर आज वह पीड़ा होगी, आप रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते होंगे, आपके अंदर बोझ है लेकिन वो बोझ आप प्रभु को सौंप नहीं पाते होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमें भी जेरूस के समान अपने दुख को, अपने बोझ को, अपने दर्द को, अपने दुख को प्रभु को सौंपना है। और प्रभु आज आपके दुख, आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी को देखकर प्रभु कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। क्योंकि
विश्वास करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यदि आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो आज आप अपनी आंखों से, अपने कानों से आप ईश्वर की महिमा होते अपनी आंखों से देखेंगे और अपने कानों से सुनेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहूंगा, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। विश्वास के साथ आप विश्वास करना, आज आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। आप अपनी आंखों से ईश्वर की महिमा, अपने कानों से ईश्वर की महिमा सुनने वाले हैं। हालेलुया। तैयार हो जाइए अपने आंखों के सामने ईश्वर के चमत्कार को देखने के लिए। जो असंभव है ईश्वर उसे संभव बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे वचन 38 में देखते हैं, प्रभु अधिकारी के घर पहुंचता है। कहीं ना कहीं अधिकारी ने कहा होगा, प्रभु आइए मेरे साथ, मेरे घर में चलिए, मेरे परिवार में आइए, मेरे पीड़ा में मेरा साथ दीजिए, मेरा सहारा बनिए, मुझे सांत्वना दीजिए। यहां हम देखते हैं लोगों ने आकर जेरुस को कहा कि तेरी बेटी मर गई है, जल्दी जा घर। और उस बीच में कहीं ना कहीं जेरुस ने प्रभु को कहा होगा, प्रभु आप चलिए मेरे साथ। जब जब आप परेशानी में, प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब आप प्रभु को पुकारते हैं अपने दिल से, अपने विश्वास से, जब जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए आज मेरा प्रभु मेरे साथ चलेगा। मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए, मेरे जीवन पर अधिकार लेने के लिए, मेरे भाग्य को पलटने के लिए, मेरे परिवार से हर श्राप, हर बंधन, शैतानी शक्तियों को दूर करने के लिए मेरा प्रभु मेरे साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां देखते हैं प्रभु जेरुस के घर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु को सच्चे दिल से, सच्चे मन से पुकारेंगे, प्रभु आपके साथ चलेगा। प्रभु अवश्य आपके साथ चलेगा, वह अवश्य आपके साथ चलेगा। ये विश्वास करना। प्रभु कभी भी आपको उदास, दुखी, हताश, दुख में रोते हुए, परेशान होते हुए, बीमारी में, बंधन में, बाधाओं में, पीड़ा में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह नहीं देख सकता आपका दुख, वह आपकी पीड़ा नहीं देख सकता, आपको रोते हुए नहीं देख सकता। इसलिए प्रभु जेरुस को कहता, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आगे वचन में देखते हैं प्रभु जेरुस के घर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु को पुकारेंगे, बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, प्रभु का स्वागत करेंगे, प्रभु को निमंत्रण देंगे, प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परेशानी में, मेरे कामकाज में, मेरे बच्चों पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे घर पर, हर चीज पर आप आए, प्रभु अवश्य आएगा। और प्रभु आज आपके जीवन में आ चुका है। हम वचन में देखते हैं जेरुस के घर में प्रभु आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपनी आंखों से महान चमत्कार देखने वाले हैं। वचन आज आपके मेरे जीवन में यहां पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही प्रभु उस घर में पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां हम देखते हैं वहां पर कोलाहल मचा हुआ है। उस घर के हालात बहुत ही खराब है। आज आपके हालात भी ऐसे ही होंगे। आपके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, घर का माहौल, घर का वातावरण ऐसा होगा।
विलाप हो रहा होगा, घर में शांति नहीं होगी, घर में प्रार्थना नहीं हो पा रही होगी। जैसे आप प्रार्थना करने बैठते होंगे वैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू, घर में शांति नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, घर बिखरने को हो गया, घर टूटने को हो गया है। उस क्षण प्रभु आपके जीवन में आ रहा है, आपके घर में प्रवेश कर रहा है। आज अनेक घरों में लोग शांति के लिए तड़प रहे हैं, जीवन में घर में शांति नहीं है, हाय हल्ला 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 चल रहा है, लड़ाई झगड़े, क्लेश क्लेश क्लेश, श्राप बंधन शराब से यही चल रहा है। सेम सिचुएशन आपकी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जेरूस के घर में कोलाहल विलाप चल रहा है, वह दुखी है, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वैसे ही आज आपकी परिस्थिति है। प्रभु आज आपके उस परिस्थिति में, उस क्षण में, उस दुख में प्रभु आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। और वचन में देखते हैं वह उस घर में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया हालेलुया। हम आगे वचन में देखते हैं 41 में प्रभु उस लड़की के पास जाते हैं। प्रभु उस लड़की के पास जाते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हैं। वह मरी हुई लड़की जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, प्रभु उसके हाथ को पकड़ते हैं। आज प्रभु आपके हाथों को पकड़ रहा है, आपकी डूबती नैया को प्रभु बचा रहा है। हम देखते हैं पेतरुस समुद्र में डूब रहा था, प्रभु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, थाम लिया। पेतरुस जब डूब रहा था प्रभु ने उसे बचा लिया। आज प्रभु आपको आपके दुख से, आपके बंधनों से प्रभु बाहर निकाल रहा है, आपके हाथों को थाम रहा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु उस लड़की का हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर कहता है तालिता कुम। इसका अर्थ है ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु किसी का हाथ थामता है ना, वह कभी नहीं छोड़ता। आज प्रभु आपका हाथ थाम रहा है, आपके दुख से आपको निकाल रहा है। आप इस प्रार्थना में भाग लेने से पहले दुखी होंगे, रो रहे होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना कर करके थक गया, लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस भाई ने, उस व्यक्ति ने, उस बहन ने क्यों मेरे साथ धोखा किया, क्यों वह मुझे छोड़ के चली गई, क्या कमी थी मुझ में। लोगों ने आपकी कमियां गिनाई होगी, आपकी कमजोरियां गिनाई होगी, आपकी बुराइयां, आपकी अच्छाइयां किसी ने नहीं बताई, आपकी बुराई गिनाई होगी। लोगों ने आप पर आरोप कलंकी लगाया होगा, आपको श्राप दिया होगा, आपका अच्छा नहीं सोचा होगा। आज प्रभु आपका हाथ पकड़ रहा है। जब प्रभु किसी का हाथ पकड़ता है वह फिर कभी नहीं छोड़ता। हम वचन में देखते हैं पेतरुस का हाथ प्रभु थामता है और उसे समुद्र की गहराई से बाहर निकालता है। आज प्रभु आपको भी उस दलदल से, उस दुख के पहाड़ से, उस दुख के क्षण से, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल रहा है। जिस परिस्थिति ने, जिन शब्दों ने आपको झंझोड़ दिया, तोड़ दिया, दुखी बना दिया, आपने अपने जीवन को नष्ट करना चाहा, उस पड़ाव से, उस प्रॉब्लम से, उस परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकाल रहा है। वचन कहता है प्रभु लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहता है तालिता कुम,
आज प्रभु आपको कह रहा है, आपका हाथ पकड़कर तालिता कुम, इसका अर्थ है ओ लड़की उठो। वह लड़की उसी क्षण खड़ी हो गई और चलने फिरने लग गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु उस मुर्दा, उस मरी हुई लड़की में जान डाल सकता है, उसको जिला सकता है, तो आपको क्यों नहीं जिलाएगा? आज प्रभु आपको उठा रहा है, आपका हाथ पकड़कर, बेटा तालिता तुम। उसी क्षण आप उठेंगे, उसी क्षण आप खड़े हो जाएंगे, उसी क्षण आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, उसी क्षण आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण ऐसा था जब लोगों ने कहा था कि आपकी बेटी मर गई है, और अब देखो उसकी बेटी जीवित हो गई। लोगों ने उसको कहा होगा अब तेरी बेटी कभी जिएगी नहीं, कभी जी नहीं सकती, वह मर गई, मर गई, मर गई। उसके कानों ने नेगेटिव बातें सुनी थी। लेकिन अंत में क्या देखते हैं? जब प्रभु किसी का हाथ थामता है, प्रभु उसे बचाता है, उसे तालिता तुम कहता है, मतलब प्रभु उसमें जान डाल देता है। आज प्रभु आपके परिवार को उठाता है, आपके कामकाज को उठाता है। प्रभु आज आपके हर चीज पर अधिकार लेता है और उसे अपने अधीन करता है और उसे अपने हाथों से आशीष दे रहा है, उसे अपने हाथों से उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम स्तोत्र 55:23 में देखते हैं, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। जब जेरुस ने अपना भार, अपनी पीड़ा, अपना दुख प्रभु को सौंपा, समर्पित किया, तो वह विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास उसके ईश्वर पर है। उसने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसने उन शब्दों पर विचार विमर्श नहीं किया जो उसे तोड़ने वाला था। वह टूटा हुआ था, वह दुखी था, लेकिन उस दुख के क्षण पर वह प्रभु पर निर्भर था। उसने कहा, प्रभु आइए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज प्रभु आपके घर पर अधिकार ले चुका है, आपकी डूबती नैया पर अधिकार ले चुका है। क्योंकि हम वचन में देखते हैं, संत मार्कुस अध्याय 5:22 से 24, 5:35 से 41 में हम अपनी आंखों से, अपने कानों से ईश्वर की महिमा देखते और सुनते हैं। एक बेटी मर गई, परिवार में रोना धोना, कोलाहल विलाप चल रहा है। जैसे ही प्रभु उस घर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उस घर में आनंद आ जाता है, खुशियां लौट आ जाती है, परिवार एक हो जाता है। जहां पर रोना धोना था, वहां पर शांति आ जाती है, वहां पर हंसना शुरू हो जाता है, उमंग आनंद आ जाता है। हालेलुया। आज से पहले आपका जीवन भी दुख भरा था, पीड़ा से भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था, लेकिन जैसे प्रभु आपके घर में प्रवेश करता है, आपका दुख खुशियों में बदल देता है, आपकी पीड़ा आपके जीवन से हटा देता है, आपकी बुरी परिस्थिति को प्रभु क्षण भर में बदल देता है। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमें कहता है, यदि मैं उस मुर्दा, उस मरी हुई बेटी में जान डाल सकता हूं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मेरे पास आकर प्रार्थना करते हैं। यह आपको समझना है, जब आपने जो भी प्रार्थना की,
जो समय आपने सेविकाई के लिए दी, प्रेरित काम के लिए, प्रेरिताई काम के लिए दिया, आपने जो सहयोग, आर्थिक सहायता हो, दान दक्षिणा हो, आप रिट्रीट्स में गए होंगे, प्रार्थनाओं में भाग लिया होगा, प्रार्थना दूसरों के लिए करते होंगे, ये व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको उठा रहा है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है, प्रभु हर असंभव कार्य को संभव करता है। यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु को अपने जीवन में बुलाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके घर में आएगा और आपकी परिस्थिति को बदल देगा। क्या आप सब तैयार हैं अपने पीड़ा में, अपने दुख में, अपने दर्द, अपनी बीमारी में प्रभु को बुलाने के लिए? यदि आप तैयार हैं, आज आप ईश्वर की महिमा अपने जीवन में देख चुके हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या देखते हैं उस वचन में? संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 41 में प्रभु जैसे ही उस बच्ची का हाथ पकड़ता है और कहता है तालिता कुम, इसका अर्थ है उठो। आज प्रभु आपके बंद पड़े कामों को उठा रहा है, आपके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहा है। जो प्रेम की कमी थी रिश्तों में, उसमें प्रेम भर रहा है और आप दोनों को एक कर रहा है। जो परिवार में अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु दूर करके उसको शांति में भर रहा है। आज क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में, अपने घर में प्रभु को बुलाने के लिए? जेरुस ने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया और देखते हैं उनके दुख में, जो दुख का घर था, प्रभु के आने से आनंद में बदल जाता है, खुशियों में बदल जाता है। मुर्दा, मरी हुई बेटी जी जाती है। प्रभु के आने से, प्रभु के प्रवेश से, प्रभु के अधिकार से, प्रभु की उपस्थिति से आपकी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति बदल जाएगी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपकी बिगड़ी परिस्थिति को बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को गहराई से फिर से पढ़ना, और जब आप वचन पढ़ते हैं, आप एक डायरी बनाइए, उसमें इन वचनों को लिखिए। जब आप वचन को लिखेंगे, वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि प्रार्थना आप जब प्रभु से करते हैं तो आप प्रभु से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं तब प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आज अधिकांश व्यक्ति प्रभु की बात को सुनता नहीं है, वह अपने शब्दों को ही बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, और अंत में कहता है मेरे जीवन में बदलाव नहीं है, मेरी बिगड़ी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही, प्रभु क्यों नहीं मेरी प्रार्थना सुन रहा, क्यों प्रभु मेरा साथ नहीं देता, क्यों प्रभु मेरे परिवार को आशीष नहीं दे रहा, क्यों मुझे संतान नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही बोल रहे हैं, आप प्रभु को बोलने का, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज आपकी बिगड़ी परिस्थिति का सबसे बड़ा कारण है, आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु की बातों को, प्रभु के शब्द को, प्रभु की वाणी को नहीं सुनते। आप हमेशा बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते हैं, लेकिन आपका बोलना आपकी प्रार्थना है। उस प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु के वचन का कार्य है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात करता है। इसलिए आज से, इसी समय से आप प्रार्थना, निवेदन प्रभु को चढ़ाइए, उसके बाद में कुछ समय प्रभु के साथ में बिताइए, बाइबल पाठ कीजिए, वचन पढ़िए, प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। जैसे ही आप ये तरीका आजमाएंगे, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, आप देखना आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर ईश्वर आपको देगा।
ईश्वर आपसे बात करेगा। आज से पहले कभी आपने ईश्वर से बात, ईश्वर की आवाज, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस या समझा नहीं होगा या अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद में अपने प्रार्थना का तरीका बदलेंगे, प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, अपनी जरूरतों को प्रभु को बताएंगे और प्रभु की बात को, प्रभु की वाणी को आप सुनेंगे, आपकी जीवन में आशीष आएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में चंगाइयां आएगी, प्रभु का अनुभव आएगा, प्रभु की उपस्थिति होगी, प्रभु के प्रेम को आप महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी लोग ये सोचते हैं मेरी बिगड़ी परिस्थिति अब बदल नहीं सकती, मेरा कैंसर, मेरी बीमारी, मेरा ब्रेन ट्यूमर, मेरा HIV एड्स, मेरी बीमारियां, मेरे दुख, मेरे रिश्ते कुछ नहीं बदल सकते, कोई से नहीं बदल सकता। मैं उन लोगों से कहता हूं, संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 24, 35 से 41 आप पढ़िए। यहां पर प्रभु उस जेरुस की बेटी जो मर गई थी उसको जिलाता है, एक असंभव कार्य को संभव करता है। यदि आप अपने जीवन में ईश्वर का चमत्कार देखना चाहते हैं तो ईश्वर का स्वागत कीजिए, ईश्वर को अपने घर में बुलाइए, ईश्वर आपके घर में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा, ईश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम चैनल, ये 2 चैनल है। आप इन दोनों चैनलों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना।